जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन अवश्य बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी अथवा नहीं, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, अधूरी जानकारी बिल्कुल ही ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें अथवा कॉल कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती हैं तो kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। साथ ही kpkiwani.blogspot.com पर भी विजिट कर अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई के योग जो हैं वो दिसंबर महीने में प्रबल बन रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में दो बेटियों की शादी या दो बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा
रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवादो यज्ञादो सावन स्मृता अब्दि के प्रत्यकार्य च चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो आइए पहले दिसंबर महीने में विवाह मुहूर्त की तिथि को जान लें। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख, यानी 6 दिन दिसंबर महीने में शादी का मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त जो है वो दिसंबर महीने में 6 दिनों के लिए है। इसके अलावा कोई भी तिथि विवाह हेतु योग्य नहीं है, यानी कि कोई भी तिथि विवाह मुहूर्त 13 के बाद नहीं है। इसके बाद आपको 1 महीने तक, यानी कि जनवरी के मध्य तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं। तो पहली जो राशि है वो तुला है। तो तुला राशि के बारे में जान लेते हैं प्राथमिक जानकारी। तो जन्म राशि जो तुला है, उनका राशि नाम अक्षर जो है आर से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्र को मजबूत करने से तुला राशि के जातकों के शादी के योग बनने लगते हैं। आराध्य देव श्री दुर्गा माता है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक इनका 2 और 7 है। राशि धातु लोहा और चांदी है। राशि शुभ रत्न हीरा है। राशि स्वभाव आपका चर है। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। तो आर अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि तुला होती है और तुला राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वैसे जन्मदिन के हिसाब से तुला राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं और 2020 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक शादी के योग, यानी कि विवाह मुहूर्त था। इसके बाद नवंबर में 16 नवंबर से विवाह कार्यक्रम का शंखनाद हुआ है और दिसंबर महीने में भी विवाह के योग हैं। तो तुला राशि के जातकों के जो शादी के योग वो 20वें वर्ष से बन रहे हैं, यानी कि 20 वर्ष के जातकों के दिसंबर महीने में शादी होने की पूरी संभावना है। 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, इन तारीखों को आपकी शादी हो सकती है, घर में सहनाई बज सकती है। तो तुला राशि के जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी शादी GMT नाम के लड़के अथवा लड़कियों से होती है। हालांकि अगर आप सिंह राशि के जातकों से विवाह करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा ही उत्तम है। दूसरी राशि वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि का नाम अक्षर N और Y, यानी कि 9 और यो से होता है। इनके राशि स्वामी मंगल हैं और आराध्य देव श्री हनुमान जी है। भाग्यशाली रंग आपके लिए लाल है, जबकि भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा, स्टील, सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव आपका स्थिर है। राशि अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक्य तथा पुखराज है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व और उत्तर है। राशि तत्व जल है और राशि प्रकृति कफ है। तो वृश्चिक राशि के जो जातकों के शादी के योग हैं वो महज 21वें वर्ष से बनते हैं और दिसंबर महीने के विवाह मुहूर्त में आपकी शादी होने की पूरी ही संभावना है। शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाती है। शादी वायव्य कोण, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनकी शादी STU नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है
और आप शादी के इच्छुक हैं तो आने वाले दिसंबर में यानी कि दिसंबर महीने में शादी के योग प्रबल हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कन्या की शादी के जो कारक हैं वो गुरु माने जाते हैं, वहीं लड़कों की शादी के कारक जो हैं वो शुक्र माने जाते हैं। तो कन्या गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को कैसे मजबूत करें? तो आप शिव जी की पूजा करें। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करके सच्चे श्रद्धा से अपनी मनोकामना मांगे। इससे जो है शिव जी की कृपा से आपके शादी की योग बनने लगेंगे। कन्या गुरुवार का व्रत करे और भगवान विष्णु के सानिध्य में अपने मनोकामनाएं की इच्छा प्रकट करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। केले का सेवन बिल्कुल ही ना करें। वहीं लड़के शनिवार के दिन तामसी भोजन और तामसी चीजों का सेवन बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य सलाह लें। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से यह पता चल जाता है कि कुंडली मिलान में नारी दोष, भकुड़ दोष या मांगलिक दोष नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में शादी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में निहित है कि कुंडली मिलान में अगर नारी दोष, भकुड़ दोष या मांगलिक दोष लगता है तो शादी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आप केपी की वाणी अथवा अपने नजदीक के पंडित से सलाह ले सकते हैं। इस तरह की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट कर और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर उन्हें भी जानकारी प्राप्त करने का मौका दें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।